कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बंगाणा कार्यालय में संविधान गौरव दिवस के मौके पर एक बड़ी सभा में कुटलैहड़ के भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक और सामाजिक कार्यकर्ता देवेंद्र कुमार भुट्टो ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और भाजपा कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। संबोधन में देवेंद्र कुमार भुट्टो ने कहा कि कांग्रेस ने देश में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान और अस्तित्व को खत्म करने का प्रयास किया है। भुट्टो ने संविधान दिवस को डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा और उनके संघर्ष को याद करने का अवसर बताते हुए कहा कि देश आज उनके बनाए संविधान की वजह से ही एकजुट और लोकतांत्रिक है। देवेंद्र भुट्टो ने अपने संबोधन में कहा कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने भारत के संविधान को गढ़ने का ऐतिहासिक कार्य किया है, लेकिन कांग्रेस ने उनके योगदान को दबाने और उन्हें इतिहास के पन्नों में सीमित करने की कोशिश की है। उन्होंने शिक्षा, रोजगार और समानता के अधिकार को संविधान में स्थान दिलाया, लेकिन कांग्रेस ने उनकी इन नीतियों को ठीक से लागू नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के मुद्दों पर हमेशा राजनीति की और हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। भुट्टो ने राज्य सरकार की नीतियों को जनता के लिए दुख की सरकार करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब, किसान और मजदूरों की आवाज़ को दबाया जा रहा है और विकास के नाम पर सिर्फ अमीरों का फायदा हो रहा है। सरकार की नीतियां केवल उद्योगपति और बड़े कारोबारियों को लाभ पहुंचाने पर केंद्रित है। मेरा संविधान मेरा सम्मान का जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी हाईकमान द्वारा दिशा निर्देश दिया गया, कुटलैहड़ मंडल का दूसरा कार्यक्रम है। आज पिछले कल बाबा डेरा रुद्रानंद महाराज में कार्यक्रम हुआ और आज हमारे कुटलैहड़ जो बंगाणा अपना हमारे 71 बूथ हैं, 71 बूथ हैं, उनके ऊपर आज ये कार्यक्रम रखा गया। ये जो कार्यक्रम है, जो कांग्रेस पार्टी जो दुष्प्रचार भारतीय जनता पार्टी के बारे में कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी ने एक बहुत बड़ा एक प्रचार किया कि अगर 400 सीट भारतीय जनता पार्टी की आएगी तो भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदल देगी। ये सरासर गलत है और ये कांग्रेस पार्टी ने एक झूठा प्रचार किया, क्योंकि आज से पूर्व लगभग 115-16 बार इस पूरे हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी द्वारा संविधान लिखा गया था, उसमें लगभग 115 बार संविधान को बदला गया, चेंज किया गया है, उसमें संशोधन किए गए और उसमें से 80 बार कांग्रेस पार्टी ने इसमें संशोधन किए हैं। कांग्रेस पार्टी जो है एक झूठा प्रचार करके आदरणीय मोदी जी के जो कार्यकाल को बदनाम करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने ये प्रचार किया और आज जो कार्यक्रम कुटलैहड़ क्षेत्र में रखा गया है, ये इस गौरव अभियान के तहत कांग्रेस पार्टी ने जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ जो किया था उसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि 2 बार बाबा जी ने चुनाव लड़ा, बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने, और 2 बार ही कांग्रेस पार्टी ने उनको उनके ही पीए द्वारा खड़ा करके उनको ही वहाँ हराया और ताकि बाबा जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ना आ सके। ये जो कांग्रेस पार्टी है, इसने आज तक ऐसी समाज की बात हो, चाहे साहित्यकारों की बात हो, उनके सबके साथ धोखा किया है। कांग्रेस पार्टी लगातार जब भी सत्ता में आई तो इसने ऐसी समाज का शोषण किया और बाबा जी के बारे में जो प्रचार इन्होंने किया उसके बारे में आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मंडल स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो कार्यक्रम कर रही है और उसमें लोगों को जागरूक कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी, अगर किसी ने मान सम्मान की बात थी तो अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। और आज इस प्रदेश के बारे में मैं 2 शब्द में जरूर बोलूँगा कि आज जो प्रदेश की सरकार, जो प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की लोगों ने बड़े चाव के साथ 2 वर्ष पहले बनाई थी, वो सरकार अगर कोई काम कर रही है तो गरीब आदमी का खून चूसने का काम कर रही है। उसमें चाहे आप रोजगार की बात लीजिए, चाहे आप उसमें शिक्षा की बात लीजिए। आज हमारा जो प्रदेश है एजुकेशन के मामले में 21वें नंबर पे पहुंच गया। तो चाहे और धोखा देने वाली बात की जाए तो ये जो सरकार सत्ता में आई थी, बहुत बड़ा धोखा करके, खास करके महिलाओं के साथ, कि 1500 रुपये हम हर महिला को देंगे, वो आज तक ना 1500 रुपये मिला, ना 2 रुपये किलो गोबर सरकार ने उठाया, ना इस सरकार ने जो 300 यूनिट बिजली फ्री की बात की थी वो दी,
क्योंकि ये सरकार का जो असली रूप है वो लोगों ने देख लिया है। अब जब भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ भी कहीं जाते हैं वहाँ एक ही बात करते हैं कि धन की कमी नहीं आएगी। तो मैं जितने भी हमारे कंडक्टर भाई यहाँ बैठे हैं हमारी मीटिंग में आज, पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि आप सब लोग इकट्ठे होकर सड़कों पे चले उतरे ताकि आपके जो पैसे जो आपने काम सरकार के किए हैं वो जो पैसे आपको नहीं मिल रहे हैं। ये पहली बार इस प्रदेश में हुआ कि ट्रेजरी में बिल पास होने के बाद भी पेमेंट नहीं पड़ रही है आज 3 महीने से। और बार बार कांग्रेस पार्टी कहती है कि हमने विकास के मामले में हम कमी नहीं छोड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी ने अगर विकास किया है तो सिर्फ अपने चहेतों का विकास किया है। आम विकास हर जगह बंद पड़े हैं। अगर कोई काम चला है तो सेंटर के फंड से काम चल रहे हैं और मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ काम चल रहे हैं। चाहे नाबार्ड की बात हो, CRF की बात हो, भाई अनुराग ठाकुर जी के प्रयासों द्वारा जो काम चल रहे हैं। मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का जो हाल आज हो गया है वो ये हो गया है कि जहाँ भी कोई काम चला है कहते हमने किया, हमने करवाया, और कर्मचारियों को देने के लिए इनके पास सैलरी नहीं है। आज जब वाटर गार्ड मुझे कल मिले कि 3 महीने की हमारी सैलरी नहीं मिली। हर वर्ग इस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी से दुखी है क्योंकि लोगों ने बड़ी आस लेके सरकार सत्ता में लाई थी और वो सरकार ने सिर्फ अगर कोई काम किया है तो गरीब आदमी को लूटने का काम किया है। धन्यवाद। जय हिंद।